ठीक है, एक तो वेदांत एक काम ये करना कि जो आप ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो उसमें आपने अपने चैनल का शायद एज जो है वो कम डाल रखा है, इसलिए जब उसको आप मिनिमाइज करते हो ना वीडियो को, तो वो बंद हो जाती है अपने आप। वो किड्स के लिए लिखा था कि किड्स यूट्यूब में ये मिनिमाइज मोड में चलता नहीं है, तो उसको अपना एज ठीक करो ताकि वो वीडियो जो है मिनिमाइज करके भी चला पाओ, है ना। मतलब सेटिंग वेटिंग में जाके देख लेना, हो जाता है ऐसा। एक बच्चे ने और ऐसे किया था तो उसने ठीक कर लिया था बाद में। ठीक है, ओके। एंड हैशलॉग तक वीडियो अपलोड हो गई है। आप गूगल ड्राइव का लिंक मत डालो, आप सीधा जो है यूट्यूब का ही प्लेलिस्ट का लिंक डालते हाँ रहा सर, करो। यही मैं पूछ रहा था, गूगल ड्राइव पे फिर दो जगह होता है फिर वो। गूगल ड्राइव का लिंक मत डालो, गूगल ड्राइव से तुरंत वहां अपलोड करके सीधा यूट्यूब का प्लेलिस्ट का लिंक डालना है। चैनल का लिंक नहीं डालना, वरना बच्चा खोजता रहेगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक होता है वो प्लेलिस्ट शेयर करना, जैसे मैंने शेयर कर रखी थी वो वाली। ठीक है, और फिर अपना गूगल ड्राइव खाली करते रहो, पुरानी जितनी रिकॉर्डिंग से जो तुमने डाल दी है एक चेक करके उसको खाली करते रहो अपना गूगल ड्राइव, क्योंकि वो भी 15 GB तक लिमिट होता है ना उसका भी। ठीक है, यस सर। उसके बाद बच्चों हैश लॉगिंग 2 रिकॉर्डिंग सेशंस जो है वो यूट्यूब पे डल चुके हैं, आप देख लेना। और आज हम हैश लॉग का तीसरा न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, जो कि आपका इंटेक्स्ट का सॉल्व एग्जांपल है 6.9। ठीक है, जिसपे पुरानी बुक है, बाबा आदम के जमाने की बुक है, उसका वो 6.8 होगा, और जिसपे नई बुक है उस पर वो 6.9 होगा। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ बेंजीन कंबशन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। तो मैं पूरा नहीं करा रहा, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, वो करना आपको खुद ही है। क्लियर। दूसरी बात, इसका जो आंसर है वो भी दोनों बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है -48.71 kg पर मोल, 48.71 है शायद, और दूसरे में दिया हुआ है प्लस का 48.71। तो जो प्लस वाला आंसर है वो सही है, माइनस वाला आंसर जो है वो गलत है। आप लोग बुक चेक करो, और बुक चेक करके वो बच्चे रेज हैंड करो जिसकी बुक में माइनस का आंसर लिखा हुआ है। जल्दी करो। ओके, कुंजुम कह रही है हमारे माइनस का आंसर है। ठीक है, यानी कुंजुम आपके पास के जमाने की हो। ठीक है, इस पे 2 फुट है। माइनस वाला कौन कौन से कुंजुम है बस, और कोई है ही नहीं, सब पे नई बुक है। अच्छा, बुक खोल 6. कंबस्ट ऐसे करके CO2 H2O फॉर्म्ड, है ना। और माइनस में लिखा होगा 48 आंसर, किसी का लिखा होगा प्लस का 48। तो मैं पूछ रहा हूँ कि माइनस का 48 वाले बच्चे कौन से, रेज हैंड कर दो किनकी किताब में माइनस का 48 है। सर मेरा एग्जांपल तो है 6.8, लेकिन आंसर प्लस में है सर, ऐसे कैसे? क्या कह रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल तो है 6.8 और आंसर आ रहा है प्लस में, +48। हाँ, मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि 6.8 वाले का प्लस होगा। मैंने बस ये बोला किसी किसी का आंसर प्लस में लिखा हुआ है, किसी किसी का माइनस में लिखा हुआ है। माइनस वालों को गलत है, प्लस वालों का सही है। 3 बच्चे मिल चुके हैं, लक्ष्य, वंशिका, कुंजुम, इनकी बुक में माइनस का आंसर है। बच्चों ये आंसर प्लस का है, इसे ठीक कर लेना, है ना। और अभी मैं ठीक करा देता हूँ, ध्यान से देखते जाओ। देखो, इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको 1 मोल बेंजीन जलाया गया है। तो 1 मोल बेंजीन जब जलाओगे तो ये रहा 1 मोल बेंजीन। अब ये अंडरस्टूड है कि जब किसी चीज को जलाते हैं तो O2 की प्रेजेंस में जलाते हैं, है ना। उसने लिखा नहीं है कि O2 लेना है कि नहीं लेना, ये आपको खुद ही समझना है कि मुझे O2 लेना है, तो आप यहाँ O2 लिखेंगे। अब किसी भी कार्बन की चीज को जलाते हो तो CO2 बनता है, और किसी भी कार्बन की चीज को जलाते हो तो पानी भी बनता है, अगर उसमें हाइड्रोजन हुआ तो। ये है जी रिएक्शन 1 मोल ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन की। अब इसको बैलेंस करना है, में इसको आप छेड़ोगे ही नहीं, आप यहाँ पे 6 लिखोगे, आप यहाँ पे 3 लिखोगे। अब देखो 6 और 2 12 ऑक्सीजन हो गए, और ये 3 ऑक्सीजन हो गए। 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 15 ऑक्सीजन तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर 7 लिखोगे तो 14 हो जाएगा, 8 लिखोगे तो 16 हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ लिखते हैं बेटा 15/2, 15/2, ताकि 2 से 2 कट जाए, 15 आ जाए। क्लियर। अच्छा, इसकी इंथैल्पी आपको दे रखी है, इंथैल्पी दे रखी है कितनी, आई थिंक 3 2 6 7 जूल पर मोल दे रखी है माइनस की। क्लियर। 15.2 तो मोल्स हैं, और वो O2 में जो 2 है वो तो मॉलिक्यूल्स है।
हाँ बेटा, ये बैलेंस करने का मैं जानता हूँ, ये बहुत गलत तरीका है, वाहियात तरीका है कि सर ये क्या है, ये 15/2 मतलब 7.5 O2, 7.5 थोड़ी O2 हो सकता है सर, या तो 7 होगा या तो 8 होगा। लेकिन बच्चों, अगर आप इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो आप एक काम करो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से हो जाएगा, यहाँ भी 2 से हो जाएगा, यहाँ भी 2 से हो जाएगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन फिर ये इंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि लास्ट क्लास सिखाया था रिएक्शन में अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो इंथैल्पी में भी करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन मेरी मानो तो रहने दो, ये ऐसे ही सही है, ये यही बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा होगा 1 मोल बेंजीन कंबस्ट CO2 एंड H2 इज फॉर्म एंड इतनी एनर्जीज लिबरेटेड, लिबरेटेड करके लिखा होगा। तो लिबरेटेड मतलब होता है निकल, अब निकल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आएगा, तो ये आपको खुद दिमाग लड़ाना है। वो कभी नहीं बोलेगा कि माइनस में, लिबरेटेड, एमिटेड, रिलीज ऐसे वर्ड बोलेगा, तो आपको खुद समझ जाना है माइनस है। क्लियर? फिर कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी आपको बेंजीन फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है, आपको बेंजीन फॉर्म करना है C6H6। अब चलो फॉर्म तो करना है सर, लेकिन किस फिजिकल स्टेट में फॉर्म होगा, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में, ये आप पता नहीं कर सकते। ये आपको आपका टीचर बताएगा या आपको किताबों में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में फॉर्म करना होता है। क्लियर? अब ये यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन जाके देख लेना, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे 1 मोल बनना चाहिए। तो देखो ये 1 ही मोल बनना है। अब जिससे ये बना उसको यहाँ लिखो, यहाँ एक कार्बन से, कार्बन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में। अब बैलेंस कर लो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। स्टैंडर्ड मैंने रिएक्शन लिखा है, अब रिएक्शन लिखो चाहे फॉर्मेशन लिखो, एक ही बात है बच्चों, है ना। फॉर्मेशन तो एक स्पेसिफिक केस हो गया, वैसे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही बोलते थे। और स्टैंडर्ड लगा दो, स्टैंडर्ड का साइन, स्टैंडर्ड का साइन का मतलब क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पे निकाला गया है। क्लियर? अच्छा, और डाटा भी दिया है, उसने कहा है कि CO2 का फॉर्मेशन का इंथैल्पी इतना है, तो CO2 का फॉर्मेशन का इंथैल्पी मतलब यहाँ CO2 बनेगा, और किस किस से बनेगा, एक कार्बन से और एक O2 से। फिर उसने पानी का भी दिया हुआ है, पानी का किससे फॉर्मेशन होगा, H2 गैस से और हाफ O2 गैस से, इसके फॉर्मेशन होगा। इसका इंथैल्पी जो है वो उसने दे रखा है आई थिंक माइनस का 393.5 किलोजूल पर मोल, और इसका इंथैल्पी रखा है, वो दे रखा है माइनस का 285.53। देखना 53 लिखा है क्या, मेरे पे किताब है नहीं और मुझे डाटा याद नहीं आ रहा। 83 है ना, 83 किलोजूल पर मोल, ये डाटा उन्होंने खुद दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि आप प्लीज 10 सेकंड लो, 10 सेकंड, और इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, एग्जाम्पल को रीड करो। रीड करने में देखो ये सब दिया हुआ था, और देखो लिखा कैसा और मैंने कैसे लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ का ट्रांजिशन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन से सर ये लिख रहे हैं बार बार। शुरू हो जाओ, 10 सेकंड आपके पास, पढ़ो उस क्वेश्चन को। ओके, आई थिंक 10 सेकंड खत्म हुए। रेज योर हैंड कि हाँ सर मुझे एक एक लाइन समझ आ गई, और नहीं आया तो माइक ऑन करो और पूछो कि क्या आपको समझ नहीं आया पढ़ के, जल्दी। 6 बच्चों का रेज हैंड आया, 7 बच्चों का रेज हैंड आ गया, देवांश मलिक का नहीं आया, कुणाल कुमार का नहीं आया। ओके, सबका रेज हैंड आ गया, मतलब सबको समझ आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये है हमारा एम। एम मतलब हमें ये रिएक्शन लेकर आनी है, और ये है आपके पास डाटा। अब आपको लगाना है जुगाड़। जिसने भी हैश लॉ की पुरानी वीडियो देखी है, दो वीडियो, या जो सेशन में हमारे थे बच्चे, तो वो बता सकते हैं कि कैसे इसको करना होगा। तो सोचो, मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 6 कार्बन है आपके पास, देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो आप इस रिएक्शन को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 कार्बन बन जाएगा। ठीक, और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इनको जोड़ देना। तो देखो 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन आपको मिलने लगेगी, लेकिन आपको ये भी फालतू मिलेगा O2 जो कि आपको चाहिए ही नहीं। अब देखो प्रोडक्ट साइड में बेंजीन है लिक्विड में, यहाँ देखो बेंजीन ये रहा, मैंने लिक्विड लिखना भूल गया, ये लो रिएक्टेंट साइड में, वहां पे प्रोडक्ट साइड में। तो बचाओ बताओ क्या करेंगे इसको, बताओ क्या करेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, तो देखो बिल्कुल सही। अब मैं देखो लिख रहा हूँ ऑपरेशन, ऑपरेशन आप यहाँ लिखोगे रिवर्स कर दो सर इक्वेशन 1 को, फिर सर उसमें ऐड कर देना। अरे रे ऐड क्यों लिख रहे हो, प्लस का साइन डाल तो दिया, ऐड क्यों लिख रहे हो। इक्वेशन 2 को ऐड करना है लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर सर इक्वेशन 3 लिखो और सर उसमें मल्टीप्लाई जरूर कर देना 3 से। हो गया सर ऑपरेशन, यही करना था सर। ये करोगे सर तो आपको आपकी डिजायर्ड रिएक्शन जो कि ये है मिल जाएगी। रेज योर हैंड कि मैं कराऊं या आप कर लोगे यहां से यहां तक। ओके, 2 बच्चों का रेज हैंड आ गया। करा दूं क्या, आप लोग संकोच करते हो, बता दो कि सर करा दो, मैं करा दूं, मेरे को कितना टाइम लगेगा। आप भी फटाफट देख लिया करो और वीडियो आप 2x पे देखा करो। यूट्यूब की जितनी वीडियोस हैं जो वेदांत डाल रहे हैं, फटाफट जो जो एब्सेंट था 2x पे वीडियो करी और खत्म करा मामला। जहां आपको लगा कि यार फास्ट हो गया, स्लो कर लिया। जहां आपको लगा कि यार ये तो मुझे आता है, 2x पे कर लिया। ये तो फायदा है यूट्यूब पे डाल के, आपका समय बचेगा, आधा समय लगेगा। ठीक है, चलो 7 बच्चों ने रेजन करा, सबने रेजन नहीं करा, मैं करा देता हूँ उसको। देखो रिवर्स कर रहा हूँ क्वेश्चन 1 को, तो ऐसे लिखूंगा 6CO2 प्लस 3H2O। ठीक है, ये लिक्विड है, ये आपका गैस है, यहाँ गैस है, ये आपका लिक्विड है। ठीक, रिवर्स करा C6H6 लिक्विड और 15/2 O2 गैस। सेकेंड रिएक्शन है 6 कार्बन सॉलिड प्लस 6 O2 गैस गिव्स 6 CO2 गैस। अरे बेटा पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ ना डायरेक्ट। ठीक है, फिर इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3H2 गैस प्लस 3/2 O2 गैस गिव्स 3H2O लिक्विड। ठीक है जी, अब इनको जोड़ने को कहा गया। ये जो है ये 6 है, 6 O2 एंड 1.5 O2, तो ये हो गया 7.5 O2, 7.5 O2। यहाँ देखो ये भी तो 7.5 O2 है, 15/2 ये भी तो 7.5 होता है। तो ये O2 से ये O2 कट गया। अब बचा क्या है, अब बचा है 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस गिव्स C6H6 लिक्विड। आप देखो ये वही रिएक्शन है जो आपको चाहिए थी, ये रिएक्शन सेम है, देख लो आप। तो यानी आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब जो जो काम आपने यहाँ किया वो काम इनकी इंथैल्पी में करो। मतलब इसकी इंथैल्पी रिवर्स करनी थी तो इसकी इंथैल्पी भी रिवर्स कर दो, 3267 किलो जूल पर मोल। इसकी रिएक्शन रिवर्स कर दी थी, मैंने अभी बार बार सेम वर्ड बोल दिया। रिएक्शन रिवर्स करी थी तो इंथैल्पी भी रिवर्स कर दो। यहाँ पे क्या किया था इसकी इंथैल्पी के साथ 6 से मल्टीप्लाई। तो कोई बच्चा मुझे प्लीज इस डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है यहाँ बता दो प्लीज। मैं ही कर देता हूँ यार, तुम लोग पता नहीं कब तक बताओगे। 6 5 30 0 3 6 18 18 3 21 का 1 2 6 54 54 2 56 6 5 6 18 5 23 कितना आएगा माइनस का, और कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 3 9 3 8 24 4 2 3 15 2 17 7 1 3 8 24 1 25 5 2 2 6 2 8 माइनस का। ठीक है जी, माइनस का 2361 माइनस का 857.49, इसको करना माइनस होगा ये प्लस होगा। और प्लस का 1 किलो पर मोल। चेक करो बच्चों, मैं आपके हाथ जो है लोअर कर देता हूँ एक बार प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से चेक करो। मेरी कैलकुलेशन में मत जाओ कि सर आप इतनी तेज कैसे कर रहे हो। अरे प्रैक्टिस है, रिवाइज करा हुआ है, रट्टा मार के आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ सकते हो, चलो जल्दी बताओ। जल्दी करो। कर दिया, इसका मतलब कुछ कह रही कि हाँ सर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अब की बार बचेगा नहीं, इसके मैं पूरे 3 नंबर लेके ही जाऊंगी। बेटा आपको लगता नहीं है 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा।
3 नंबर में ये आएगा, नहीं तो 6.14 आएगा, नहीं तो 6.15 आएगा। ठीक है, और टीचर से जरा बात करते रहो, थोड़ा हैश लॉ के बारे में बात करते रहो, उसके दिमाग में टीचर के डालते रहो हैश लॉ, ताकि एक क्वेश्चन वो डाले ही डाले पक्का। कई बार टीचर हैश लॉ का क्वेश्चन डालते नहीं है कि यार बड़ा कंफ्यूजिंग सा होगा, पता नहीं बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उन्हें बताओ कि तुम्हें आता है, और तुम्हें आता है तो वो जरूर डालेंगे, और फिर नंबर लेना इसमें। चलिए, उम्मीद करता हूं, अरे अभी एक ही बच्चे ने करा, वैसे तो कुंजुम ने ही हाथ खड़ा कर दिया। सर जो फाइनल आंसर है सर वो मेरा आ रहा है 48.51। 51, और एनसीईआरटी में क्या आ रहा है? सर यही आ रहा है और 48 माइनस का एनसीईआरटी में 51 है, यस सर। ठीक है, तो 48.51, अब प्लस का ही आएगा बेटा, माइनस का नहीं आएगा। ये देखो ना, ये -2300 है, ये -800 है, तो ये -32 कुछ नहीं करके आएगा, मतलब इससे सर छोटा आएगा। ठीक है, तो सही कर लो, प्लस का 48 है वो आंसर, 48.51 किलो जूल पर मोल आंसर। अब तो रट्टा लग गया होगा अब तक तो। बच्चों ने रेज हैंड कर दिया, जल्दी करें। दिशा, गौरव, कुणाल, लक्ष्य, आदित्य, पार्टी, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे घर पे जरूर ट्राई करके देखना एक बार। ये तो मैंने करा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे होगा नहीं। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि हो जाएगा, पर जैसे ही आपसे करने को कहा जाता है ना, तोते उड़ जाते हैं, तो इसको जरूर कर लेना एक बार। ओके, 8 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया है,